हेलो एंड वेलकम। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एटोपिक डर्मेटाइटिस के विषय में, जिसको एक्जिमा भी बोला जाता है। दोस्तों इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ के स्किन मोटा हो जाता है, क्रैक करने लगता है, उसके ऊपर पपड़ी जमने लगता है और उसमें जो डिस्चार्ज जो होता है वह स्टिकी डिस्चार्ज होता है, यानी कि चिपचिपा। इसके बहुत सारे एरिया होते हैं, जैसे कि ज्वाइंट के जो एरिया होता है उसमें ये ज़्यादा इफेक्टेड करता है, चेहरे में, छाती के एरिया में, हाथ में, पीठ और पेट में, फोर आर्म में, हाथ में और ज्वाइंट के जो बैंड वाले एरिया होते हैं वहाँ पे ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। इसमें इचिंग और स्किन इसका ड्राई हो जाता है, क्रैक करने लगता है। इसमें जो इचिंग जो होती है, खास करके रात में सोते समय इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है और स्किन वहाँ का मोटा हो जाता है। दोस्तों इसके जो पॉजिटिव फैक्टर है वह जेनेटिक होते हैं और बहुत सारे बच्चों के जो भोजन से उसको एलर्जी होती है उसके चलते भी एक्जिमा होता है। और खास करके फैमिली हिस्ट्री में और एक्जिमा की शिकायत हो या दमा की बीमारी हो या एलर्जिकल बीमारी हो तो उनके जो जनरेशन जो होते हैं उनको एक्जिमा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दोस्तों इसके जो रोकथाम है वह जहाँ पे एक्जिमा है, जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे हमेशा जो है ग्लिसरीन या वैसलीन या नारियल का तेल लगा करके उस एरिया को हमेशा मुलायम बना करके रखना चाहिए। जो ट्रिगरिंग जो फैक्टर है, जैसे कि जिससे बीमारी बढ़ रही है, जैसे चिकन से, एग से या कोई खान पान में कोई ऐसा मटेरियल जिसके खाने से बढ़ रहा हो, चाहे वो वेजिटेबल हो या कोई फ्रूट्स हो, उससे अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों उस एरिया को हमेशा जो है ड्राई बना करके रखना चाहिए। थोड़ा सा भी गीलापन रहेगा या पानी लगेगा तो वहाँ पे खुजली भी ज़्यादा होगा और इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। किसी तरह का कोई सोप की यूज नहीं करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत हो तो कोई जो सिंपल जो सोप है उसका यूज किया जा सकता है, देखिए उस एरिया को बचा करके। दोस्तों होम्योपैथिक में इसका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और होम्योपैथिक मेडिसिन से एक्जिमा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। एलोपैथिक में इसका क्यूरेटिव मेडिसिन नहीं है, क्योंकि एलोपैथिक में लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, आराम हो जाता है लेकिन फिर दोबारा होने लगता है। लेकिन होम्योपैथिक से इसको ठीक किया जा सकता है और हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। होम्योपैथिक जो इसका मेडिसिन है वो है थायराइडिनम, एनाकार्डियम, एमोनकार, एस्टेपिस्कीरिया, मेजेरियम, सल्फर आयोड, पेट्रोलियम ग्रेफाइटिस, एस्कुकम चक, सोराइनम। एक-एक करके इसके जो पेकुलियर सिम्पटम है इसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं थायराइडिनम के विषय में। दोस्तों थायराइडिनम के जो पेशेंट होते हैं वो कैलकेरिया कार्प की तरह मोटे तगड़े होंगे, उनको एलर्जिकल बीमारी हमेशा होती रहेगी और फैमिली हिस्ट्री में एलर्जी की बीमारी, दमा की बीमारी और एक्जिमा की बीमारी के इतिहास आपको मिलेंगे। दोस्तों थायराइडियम के पेशेंट के जो हाथ और पैर होते हैं वो हमेशा ठंडे रहते हैं, आइसी कोल्ड, और उसको चीनी खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, शुगर। उसके जो पसीना जो होते हैं वो पाम वाला जो एरिया होता है, यानी तलहत्ती वाले एरिया में पसीना बहुत ज़्यादा होता है और भूख बहुत ज़्यादा लगती है थायराइडियम के पेशेंट को। काम करने की इच्छा नहीं होती, हमेशा वह लेटे रहने की इच्छा होती है। थायराइडियम अगर के पेशेंट को अगर यह सिम्टम अगर आ रहा है तो आप उसको दीजिएगा 200 पावर में, बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है और कंटिन्यू कुछ दिन तक इसको यूज किया जाए तो हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। दोस्तों उसके बाद आता है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम के जो पेशेंट होते हैं उसमें खुजली के साथ साथ उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, यानी जितना ही ज़्यादा खुजली होगा उतना ही ज़्यादा उसको गुस्सा आएगा, इरिटेबल उतना ही ज़्यादा होगा। उसमें जलन बहुत ज़्यादा होती है और लगता है कि कुछ उसमें रेंग रहा है, फॉर्मिकेशन, और इतना ज़्यादा इचिंग होता है कि वो छील देता है, स्क्रैचिंग कर देता है। ये सिम्टम एनाकार्डियम का पेकुलियर सिम्टम है। उसके बाद दोस्तों आता है सल्फर आयोड। सल्फर आयोड के पेशेंट बहुत ज़्यादा गर्म प्रवृत्ति के होते हैं और उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। होम्योपैथिक मेडिकल में सबसे ज़्यादा गर्म प्रवृत्ति के पेशेंट जो है सल्फर आयोड के ही होते हैं।
और उसकी स्किन जो बीमारी होती है, स्किन संबंधी बीमारी, वो गर्मी के दिनों में ही ज़्यादा होती है। बहुत ही जिद्दी स्वभाव का स्किन डिजीज होता है सल्फर आयोड का। इसका पेकुलियर सिम्टम है कि जब पेशेंट को जब खुजली जब होती है तो उसके पूरे बाल जो है खड़े हो जाते हैं, और सल्फर आयोड का पेकुलियर सिम्टम है। दोस्तों स्किन वहाँ का मोटा हो जाता है और बार-बार इन्फेक्शन होता है सल्फर आयोड के पेशेंट को, बार-बार एक्जिमा होने की शिकायत होती है। उसके बाद दोस्तों आता है एमोन कार्व। एमोन कार्व का जो एरिया होता है वो बेंड वाला जो एरिया है, जहाँ पर ज्वाइंट होता है वहाँ पे, या थाई के एरिया में, या एनस के एरिया में, या अंडकोश और पेनिस के एरिया में ज़्यादा करके होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा खुजली और जलन होती है। एमोन कार्व के जो पेशेंट होते हैं वो क्लिनिक में जब आएंगे तो बिना स्प्रे मारे हुए वो नहीं रहते हैं। हमेशा जो है सेंट का बोतल जो है वो अपने पॉकेट में रखते हैं। एक क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है। दोस्तों इसके बाद जो मेडिसिन है वो है एस्टिफिस गिरिया। एस्टिफिस गिरिया में मेंटल सिम्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एस्टिफिस गिरिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं और वो अपने गुस्सा को, जो अपने क्रोध को दबा करके रखता है। एस्टिफिस गिरिया का पेशेंट उसको जाहिर नहीं होने देगा। वो थोड़ा सा भी बात और कोई बोल दे तो उसके दिल पर चोट लगता है, बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील करता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड एंड इंडिग्नेशन फील करता है। एस्टिफिस का मेंटल सिम्टम है। यह सिम्टम एस्टिफिस के पेशेंट के अंदर रहना चाहिए। उसके बाद उसमें जो इचिंग जो होती है उसका लोकेशन हमेशा बदलते रहता है। कभी हाथ में खुजलाएगा तो कभी पैर में खुजलाएगा तो कभी पेट में खुजली होगा तो कभी सर में खुजली होगा, यानी हमेशा उसका जो लोकेशन है वो चेंज होते रहता है। बहुत ज़्यादा उसमें खुजली होती है। और एस्टिफिसीरिया के पेशेंट को तंबाकू खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो खैनी हो या गुटखा हो या पान हो, वो उसको खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। यह इसका पेकुलियर सिम्टम है। उसके बाद दोस्तों आता है मेजेरियम। मेजेरियम का जो पेकुलियर सिम्टम है वह बहुत ज़्यादा खुजली होती है। इतना ज़्यादा खुजली होती है कि उसके शरीर में सिहरन होने लगता है, जब लगता है कि ठंडा लग रहा है। इतना ज़्यादा पेशेंट आकर के बतलाता है कि डॉक्टर साहब इतना ज़्यादा खुजली होती है कि शरीर में जो है सिहरन होने लगता है। इसका पेकुलियर सिम्टम है। दोस्तों इसमें खुजलाते-खुजलाते पेशेंट जो है वहाँ के एरिया को छील देता है और उसमें से खून निकलने लगता है। रात में खुजली बहुत ज़्यादा होती है और वो एरिया जो है उसमें सूजन आ जाती है और लाल हो जाता है। खास करके चेहरा का जो एरिया होता है उसमें उसको खुजली ज़्यादा होती है। इसका पेकुलियर सिम्टम है। उसके बाद दोस्तों आता है रस्ट वेनेटा। रस्ट वेनेटा के जो स्किन डिजीज होता है उसमें उसको गर्म पानी से आराम मिलता है। गर्म पानी से धोने पर उसको आराम मिलेगा। वहाँ का स्किन का जो पैच होता है वो डार्क रेड होता है और उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है। उसका एक पेकुलियर सिम्टम है कि रस वेनेटा के जो पेशेंट के जो जीभ के जो आगे वाला जो हिस्सा होता है वो लाल होता है, टिप ऑफ दी टंग उसका रेड होता है, और उसके बीच वाला जो हिस्सा होता है जीभ का वो क्रैक कर जाता है। उसका कॉन्फर्मेटरी सिम्टम है। उसके बाद दोस्तों आता है वायोला ट्राइकोलर। वायोला ट्राइकोलर का खास करके बच्चों के एक्जिमा की बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसका सिम्टम है कि बच्चा को बिछावन पर पेशाब करने की आदत रहेगी और तरह-तरह का वह सपना देखते रहेगा। उसका जो एरिया जो होता है वायोला ट्राइकोलर का, वह स्काल्प वाला एरिया में ज़्यादा वो अपना इफेक्ट डालता है और स्काल्प में एक्जिमा के साथ-साथ जो गर्दन का जो ग्लैंड्स होता है उसमें सूजन हो जाती है। दोस्तों वायोला के पेशेंट का जो फेस होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और जब वो खाना खाने बैठेगा तो खाना खाते पीरियड में उसके चेहरे में पसीना होने लगता है। बहुत ज़्यादा खुजली होती है उसके एक्जिमा में। उसके बाद दोस्तों आता है सारासेनिया। सारासेनिया का जो पेशेंट होता है वो हमेशा भूखा रहता है, वो एनी टाइम भूखा रहेगा और खाना खाने के बाद भी उसको भूख लगी रहेगी। खाना खाने के बाद उसको सोने की इच्छा होती है। उसके चेहरे में एक्जिमा होगा, चेहरा फूल जाता है और उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है और उसमें लगता है कि आग की तरह जलन है। उसके बाद दोस्तों आता है नेट्रोम्यूर। नेट्रोम्यूर का जो एक्जिमा होता है वह खास करके
जो ज्वाइंट का जो एरिया होता है, ज्वाइंट के जो बेंड वाला एरिया में नेट्रोम्यूर का एक्जिमा होता है। और स्काल्प का जो मार्जिन है, जो उसका जो किनारा है, वहाँ पे और कान के पीछे नेट्रोम्यूर का एक्जिमा होता है। उसमें स्किन उसका रेड हो जाता है, सूखा रहता है और वो इतना ज़्यादा खुजली रहेगा कि वहाँ का स्किन जो लाल हो जाता है। और नमक खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन नमक से उसकी खुजली और ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, नेट्रोम्यूर का जो पेशेंट का स्किन होता है वो ऑयली होता है। उसके बाद दोस्तों आता है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस जो मेडिसिन है वो एंटीसोरिक, एंटीसाइकोटिक एंड एंटीसिक्रेटिक, वो तीनों मियाज़म को कवर करता है। दोस्तों, ग्रेफाइटिस खास करके बच्चों और बूढ़े लोगों के एक्जिमा की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। उसके जो स्किन जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, रफ होते हैं, मोटे हो जाते हैं, उसमें क्रैक करने लगते हैं और उसमें से जो डिस्चार्ज जो होता है वो चिपचिपा शहद की तरह डिस्चार्ज होता है। थोड़ा सा भी कहीं कट जाएगा तो तुरंत वो पकने लगता है। दोस्तों, उसके एक्जिमा का जो एरिया होता है वो चेहरा से पूरे बॉडी में फैलने लगता है। पहले चेहरे में होगा और चेहरा से पूरे बॉडी में फैलने लगता है। उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है और खास करके रात में और ठंडा जब होगा उस समय खुजली ज़्यादा होगा। और वेट वेदर में, जहाँ पे नमी वाले जो एरिया होते हैं, वेदर होते हैं, वो उसमें खुजली ज़्यादा होती है। उससे इसकी खुजली में जलन बहुत ज़्यादा होती है और इसकी खुजली में आराम जो है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा खुजलाएगा, खुजलाते खुजलाते रगड़ देगा, हार्ड स्क्रैचिंग से उसको आराम मिलता है। यानी कि जब छील देगा खुजला करके तब उसको आराम मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सैला होता है और बहुत ज़्यादा झगड़ालू होता है। और कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो, गुस्सैला हो और उसको ठंडा के मौसम में एक्जिमा की शिकायत बार-बार होती हो, तो उसके लिए पेट्रोलियम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसका एक और पेक्यूलियर सिम्पटम है कि खुजली इतना ज़्यादा होगा और जलन होगा कि खुजलाते-खुजलाते वो थक जाता है, उसको थकान महसूस होने लगता है। दोस्तों, इसमें खुजली जब होती है तो खुजलाते-खुजलाते पेशेंट जो है खून निकाल देता है, क्रैक करने लगता है और वहाँ के ऊपर का जो पोपड़ी जो होता है वो ग्रीनिश येलोइश उसका पोपड़ी होता है, यानी कि हरा पीला टाइप का उसका पोपड़ी बनेगा। उसके बाद दोस्तों आता है सोराइनम। सोराइनम का जो पेशेंट होता है वह बहुत ज़्यादा होपलेस होता है। उसके मन में हमेशा ये बात बनी रहती है कि हमारी ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, हमेशा होपलेस रहेगा और हमेशा वो बहुत ज़्यादा कंजूस होता है। वो कितना ही अमीर रहेगा लेकिन आकर के हमेशा जो है दरिद्र की तरह बात करेगा, लगेगा कि उसके पास पैसा ही नहीं है। हमेशा जो है गरीबी की बात करेगा। उसका मेंटल सिम्पटम में बहुत ही क्लिनिकल कॉन्फर्मेटिव सिम्पटम है। उसके बाद उसके शरीर से जो है स्मेल, कितना वो स्नान करेगा लेकिन उसके बॉडी से स्मेल आते रहेगा और हमेशा बॉडी उसका गंदा की तरह दिखाई देगा। दोस्तों, वो हमेशा भूखा रहता है और खाने के बाद उसको बहुत आराम मिलता है। और कभी-कभी तो ऐसा भी सिम्पटम आता है कि रात में जब वो अ, नींद जब टूटेगा उस समय वो बिना खाए हुए नहीं रह पाता है, सोराइनम के पेशेंट। उसकी खुजली जो है जब थंडर स्टॉर्म, जब घाटा जब चारों तरफ से जब घेरे रहेगा उस समय उसको खुजली ज़्यादा होती है। रात में खुजली ज़्यादा होगी, खुजलाते-खुजलाते वो छीन देता है और इसको जब पसीना जब होगा, खास करके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब हम काम जब करते हैं, जब शरीर से पसीना जब निकलता है उस समय हमको खुजली नहीं होती है। लेकिन जब रात में जब सोते हैं उस समय हमको खुजली ज़्यादा होती है। तो पसीना से ये सोराइनम के पेशेंट को आराम मिलता है। उसके बाद दोस्तों आता है एस्कुकम चक। एस्कुकम चक का पेक्यूलियर सिम्पटम है कि अगर किसी आदमी को पहले कभी चेचक हुआ हो या उसको कोई वैक्सीन पड़ने के बाद अगर एक्जिमा हुआ हो तो उसका मेन मेडिसिन है एस्कुकम चक। और एस्कुकम चक के पेशेंट को एनुअल कोराइजा होता है, यानी कि साल में एक बार उसको बहुत भयंकर अ, सर्दी की शिकायत होगी और उसके साथ-साथ उसको एक्जिमा का शिकायत रहेगा। वो जब मौसम जब चेंज जब होता है तो उसके अंदर जो है डर बनने लगता है। खास करके उसके एक्जिमा का जो एरिया होता है वो पैर के तलवे में और हाथ के पीछे उसका एक्जिमा ज़्यादा करके होता है।
दोस्तों ये वीडियो जो है खास करके एक्जिमा पर बनाया है। इसमें जो भी सिम्टम आपको बतलाएं, जो भी मेडिसिन बतलाएं, वो क्लिनिकल वेरीफाइड मेडिसिन है। ये और इस सिम्टम पर आप लोग इसका यूज करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आता है और बहुत जल्दी यह बीमारी ठीक हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बतलाइएगा। धन्यवाद।